जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है जब नारद जी रोज भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम जाते थे। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि काश मुझे प्रभु का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यही विचार करके नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह करके कहा, माता क्या आप मुझे प्रभु का प्रसाद दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। तब माता लक्ष्मी बोली, नारद प्रभु का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रभु से आज्ञा लेनी पड़ेगी। फिर नारद जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु भगवान विष्णु जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्रभु का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं भगवान जी के घर में रहकर कार्य करूं जिससे मुझे प्रसाद मिल जाए। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का रूप बनाया और रोजाना सुबह जल्दी आकर भगवान के दरबार में सफाई करके चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह देखकर माता लक्ष्मी हैरान हो रही थी कि इतनी सुबह जल्दी कौन दरबार को साफ कर रहा है। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि आज मैं छुप कर देखूंगी कि कौन दरबार की सफाई करता है, फिर उसे पकड़ लूंगी। इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और रोज की तरह ही नारद जी स्त्री रूप में आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी तो पूरी लगन से सफाई करने में लगे थे। तभी पीछे से माता लक्ष्मी जी ने उन्हें पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम? रोज चुपचाप सफाई क्यों करती हो? इस तरह माता लक्ष्मी जी के पूछने पर नारद जी अपने असली वेश में आ गए और माता लक्ष्मी से बोले, माता मैं नारद हूँ। प्रभु के प्रसाद को पाने की अभिलाषा से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ ताकि प्रभु प्रसन्न हो जाए और मुझे उनका प्रसाद मिल जाए। तब लक्ष्मी माता बोली, नारद जब तुमने इतने वर्षों तक तपस्या की तब तुम्हें प्रसाद मिला नहीं, फिर झाड़ू व सफाई करने से तुम्हें प्रसाद कैसे मिल सकता है? पर नारद जी को तो प्रभु का प्रसाद पाने की धुन सवार थी, उन्हें तो सिर्फ प्रसाद खाना था। फिर नारद जी ने लक्ष्मी माता से कहा, माता आप कहिए ना प्रभु से कि वो मुझे अपना प्रसाद प्रदान करे। फिर माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पास गईं और बोली, स्वामी नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं, कृपया उन पर दया कीजिए, उनकी विनती स्वीकार कीजिए। फिर नारायण श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, जाइए देवी, आप नारद जी के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार करें। फिर माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु का प्रसाद तैयार करती हैं। फिर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाती हैं। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को दे दिया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से पूरा प्रसाद खा लिया। प्रसाद खाकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ लोक से सीधे शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने नारद जी को इतना प्रसन्न देखकर पूछा कि क्या बात है नारद जी, आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? नारद जी बताते हैं, आज उन्हें श्री हरि विष्णु का प्रसाद जो खाने को मिला है, मैं तो धन्य हो गया। तब शिव जी बोले, नारद ये तो गलत बात है, तुमने अकेले ही प्रभु का सारा प्रसाद खा लिया, थोड़ा तो मेरे लिए ले आते। तब नारद जी बोले, हमें क्षमा करे भगवान, मैं प्रसाद खाने में इतना मगन हो गया था कि कुछ याद ही नहीं रहा, इसीलिए पूरा प्रसाद खा लिया। तभी शिव जी की नजर नारद जी के गाल पर पड़ी जिस पर चावल का एक दाना लगा था। शिव जी ने वह दाना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। फिर तो शिव जी भी मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वो पूछने लगी, ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कृपा करके बताएं। तब शिव जी ने प्रसाद वाली सारी कथा माता पार्वती को बता दी। अब पार्वती माता नाराज हो गई और शिव जी से कहने लगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी प्रसाद अकेले खा लिया, मुझे नहीं दिया।
अब माता पार्वती नाराज होकर श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर लड़ने लगी। वो बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। शिव जी व नारद जी को प्रसाद मिल गया, मुझे ही प्रसाद नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी जी से बोले, आप फिर से भोजन बनाइए और वह प्रसाद माता पार्वती को दीजिए। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती को वचन दिया, मैं कलयुग में जगन्नाथपुरी में विराजमान रहूँगा, वहाँ पर मेरा 56 भोग बनेगा, आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसीलिए आपका मंदिर भी वहीं पर स्थापित होगा। वहाँ पर आपका नाम माता बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। उसको पाकर सभी धन्य हो जाएंगे और उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान का यह महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी तप करना पड़ता है और हम सब ये महाप्रसाद जगन्नाथपुरी धाम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।